वास्तविक संख्याएं पाठ 1 जो है वह पढ़ाई नहीं हुई थी, अब उसको शुरू कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 1, भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू बराबर 0 तब होगा जब ए में है बी छोटा है ए, बी में है बी बराबर ए, सी में है बी बड़ा है ए और डी में है आर बराबर 1। तो इसको देखिए, 1 नंबर सवाल, ए बराबर है बी क्यू प्लस आर, इसमें क्यू बराबर 0 है, इसलिए ए बराबर बी गुने की 0 जोड़ आर। ए बराबर है तो 0 हो जाएगा, 0 जोड़ आर ए आ। अब ए बराबर है आर, तो अब भाग देते हैं, इसको भाग दे करके देखते हैं। ए में बी से भाग देते हैं तो भागफल क्यू होता है, शेष फल आर बचता है। फिर आर को घेर लेते हैं तो फिर बी हमको लिखना होगा, भाग विधि से इसी तरह निकालते हैं। तो ये बी जो है आर से भाग देते हैं, इसका मतलब कि बी बड़ा होगा तब इससे भाग लगेगा, तो बी बड़ा है इसलिए बी बड़ा होगा आर से, यानी बी बड़ा होगा ए से। अतः आंसर हो गया सी। अब है 2 नंबर, भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर बराबर 0 तब होगा प्रश्न संख्या 2, भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर बराबर 0 तब होगा जब ए में है ए बराबर 0, बी में है बी, ए बी को विभाजित करे, सी में है बी ए को विभाजित करे और डी है बी बराबर 0। तो 2 नंबर हिसाब देखिए, 2 नंबर में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर बराबर 0 दिया गया है इसलिए ए बराबर बी क्यू प्लस 0, यानी हो जाएगा ए बराबर बी क्यू। अब इसको उठा करके लाते हैं तो ए बटे बी बराबर क्यू होगा। इसका मतलब कि ए में बी से भाग दिया गया ना, में बी ए को विभाजित करे, बी ए को विभाजित करे, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी ए को विभाजित करे सी। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर या मौस ए बी बराबर है मौस खाली जगह, ए में है ए कॉमा क्यू, बी में है बी कॉमा क्यू, सी में है क्यू कॉमा आर और डी में है बी कॉमा आर। तो 3 नंबर हिसाब देखिए, 3 नंबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो मौसा ए बी है, तो मौसा ए बी के मान इसमें हो जाएगा, जैसे ए में हम ए में बी से भाग देते हैं तब यहाँ पर Q होता है और यहाँ R शेष बचता है, फिर R को घेरते हैं तो यहाँ पर फिर B लिखते हैं, तो B लिखते हैं तो R B R हो जाएगा इसका, इसलिए मौसा ए बी बराबर मौसा बी आर, ये होना चाहिए मौसा बी आर। तो इसका हो जाएगा डी आंसर, इसका डी, इसलिए आंसर डी। अब 4 नंबर हिसाब देखिए,
125 बराबर 15 गुने 8 जोड़ 5, तो मौस 125, 15 का मौस खाली जगह। अब देखिए 125 15 है 4 के, तो यहाँ देखने से पता चलता है कि 5 और 15 होना चाहिए, लेकिन देखिए देख लेते हैं 125 अब में 15 से, तब 15 8 20 से 120 हो गया, 5 बच गया, तो 5 को घेर लेंगे यहाँ 15, इसका मतलब कि 15 अब 5 ये होना चाहिए, तो 15 5 इसमें से कौन है, तो ए, इसलिए ए आंसर। अब 5 नंबर सवाल देखिए, यदि मौस 392 कौमा 3216 बराबर 8, तो लौस 392 कौमा 3216 बराबर है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि मौसा गुने लौसा बराबर एक संख्या गुने दूसरी संख्या, तो 5 नंबर हिसाब में 5 नंबर हिसाब में मौसा गुने लौसा, मौसा गुने लौसा बराबर है एक संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहां पर दिया हुआ है मौसा 8, इसलिए 8 भर दिए, यहाँ लौस बराबर है एक संख्या कितना है 392 गुने 3216, या लॉस हो जाएगा कितना, तो लॉस बराबर है 3992 गुने 392 गुने 3216, अब आटा में 8, चलिए 8 से काट देते हैं इसको, 8 चौका 32 शून्य 8 दूना 16। अब इसको गुना करेंगे हम, तो गुना करने पर आएगा 1,57,000, 1,57,584, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा ए। अब है 6 नंबर हिसाब, यदि दो संख्याओं का मौसा 25 है और लौसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल, हम लोग जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर है मौसा गुने लौसा होता है, तो 6 नंबर हिसाब के मौसा गुने लौसा मतलब दोनों के गुना कर देंगे 25 गुने 50, और 25 25 100 पर एगो शून्य बैठा देते हैं, इसका मतलब हो जाएगा ए आंसर, इसलिए ए आंसर इसका हो जाएगा। अब है 7 नंबर सवाल, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है। ए में है यह 2q + 1 रूप का होता है, बी में है यह 2q रूप का होता है, सी में यह 3q रूप का होता है, और डी में इनमें कोई नहीं। तो 7 नंबर सवाल के लिए देखिए, यदि a बराबर 2q है, तो यह सम पूर्णांक होगा। a बराबर 2q, तो यह सम पूर्णांक होगा। अगर मान लिया कि साथ ही कोई भी पूर्णांक सम या विषम हो सकता है, तो विषम पूर्णांक जो होगा उसका रूप होता है विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक होता है 2q + 1, ये तो इसकी जरूरत नहीं है हमको, इसी से मतलब है यदि a बराबर 2q है तो यह एक सम पूर्णांक है, तो सम धनात्मक पूर्णांक
यही होता है, प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q रूप का होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी। अब 8 नंबर सवाल है, 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घात क्या है। अब 8 नंबर सवाल में हम करेंगे क्या काम कि 3825 के लघुत्तम निकालते हैं। 3 देखते हैं, 5 2 7, 8 15, 3 18, 3 से कट जाएगा एक मरतबे, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 5 15, फिर 7 5 12, 2 14 1 15, फिर 3 से कटेगा तो 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 4 9 और 2 11 हो गया। चलिए 5 5 के 15 5 हाथ से लेके 3 दूना 6 1 7 4 3 12, ठीक है। तब देख लीजिए, अब तो 3 से कटने वाला नहीं है, तो 2 को 3 आया, तो 3 के घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 3 का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, तो 2, इसलिए ये आंसर। और 9 नंबर हिसाब देखिए, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या है। 9 नंबर हिसाब 625, अब 625 के तोड़ते हैं तो कितना होगा, 25 25 7 625 होता है। चलिए 25 के भी तोड़ेंगे तो मैंने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 होगा, मतलब 5 पर घात 4। तब इसका 5 का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, तो 4, इसलिए डी आंसर। अब 10 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ए में है 15, बी में है 23, सी में है 12 और डी में है 15। तो अभाज्य संख्या होने के लिए हम जानते हैं कि जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो। अब यहाँ पर 15 के, तब ये वो कम से कम तोड़ देते हैं। 10 नंबर सवाल 15 के तोड़ रहे हैं, तब 15 के सभी गुणनखंड 1 3 5 और 15, 4 गो हो गया। और 23 के तोड़ते हैं यहाँ पर, तो देख रहे हैं कि 1 का 23 का है कि 23 तक किसी के पारा में आता है, 2 गो हुआ। यही जैसे अभाज्य संख्या है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी। देखिए, ए और बी सह अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं यदि मौसा ए बी बराबर है। ए बराबर 0, ए के 0 है, बी में 1 है, सी में 2 है और डी में घटाव 1 है। तो इसका हम लोग जानते हैं कि सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। तब इसमें हो जाएगा आंसर बी। तो 11 के आंसर हो जाएगा बी। अब मान लीजिए कि सहअभाज्य संख्या है, का मतलब एक तो 4 है वो 5 है। अब इसका महत्तम निकालते हैं अगर कहीं, तो कितना हो जाएगा, 4 से फिर 1 मरतबा, फिर यहाँ इसको तो 4 लिखते हैं, 1 चौका 4 हो जाएगा। तो महत्तम कितना हो जाएगा, यही 1। तो इसका जैसे 1 होगा, इसलिए आंसर बी हो गया। अब है 12 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो सह अभाज्य के बारे में अभी अभी बताए हैं कि यदि 2 संख्याओं का मौस 1 हो तो वे सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 15 25, तो 15 25 तो होगा नहीं, का है कि ये नहीं होगा। 9 16 बी वाला के देखते हैं तोड़ के, बी नंबर हिसाब इसमें 16 9 है, तो 16 9 के निकालते हैं, देखते हैं कि 1 आता है महत्तम इसका कि नहीं आता है। तो 16 9, तो 9 1 मरतबे, यहाँ 7 हो गया, फिर 9 1 मरतबे 7 हो जाएगा, फिर 2, फिर 7 लिख लेते हैं यहाँ पर, तो 2 तिहाई 6, तो 1 हो जाएगा, 1 2 लिख देते हैं, 1 दूना 2, तो महत्तम कितना आया, 1। तो इसका आंसर यही होगा, मतलब 16 9 ये युग्म जो है से सह अभाज्य है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा बी। अब 13 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती होने के लिए
13 नंबर सवाल, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। तो देख रहे हैं यहाँ 13 नंबर सवाल में कि पहला लिखा हुआ है 23/23 बटा में 2 पर घात 3 गुने 5 पर घात 2 है। तो यहाँ ये जो हुआ से हमारा P हुआ, ये Q होगा, माने ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। अब Q का रूप क्या है, यहाँ पर Q का रूप 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m का है, इसलिए तो ये शांत हो जाएगा। जब इस रूप का होगा तो शांत। अच्छा, तो 17/40 से 17/40 को भी देखते हैं, तब 2 और 5 आएगा, क्या कि 8/40, 8 को तोड़ेंगे तो 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 1 होगा, तो 17/40 भी शांत हो जाएगा। अब रही 77/210, 77/210 के चेक करके देखते हैं। 77 बटा में 210, जब 77 तो 7 गुने 11, इसको लिखेंगे 11 से, तो 77 अभाज्य गुणनखंड 210 के तोड़ेंगे। अब 2 से 105 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 5 1 6 3 से टूटेगा, 3 तिहाई 9, 3 5 15, फिर 5 से 5 7 35। अब देख रहे हैं इसमें कि कति कति लिखेंगे, तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, चलिए 7 से 7 तक कट गया, तो फिर भी बच गया क्या, तो 11/2 गुने 3 गुने 5। अब इसमें देखते हैं 1 है, इसका भी 1 है घात, इसका भी 1 घात है, लेकिन 2 और 5 आना चाहिए, तो ये 3 ज्यादा है, माने 210 के अभाज्य गुणनखंड में ये 3 जैसे ज्यादा है, इसलिए यह इस रूप का नहीं होगा। 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप का नहीं होगा, इसलिए आंसर इसका हो जाए कितना, C।